मैंने एक खाली लिपस्टिक केस के लिए पूरे $1000 खर्च कर दिए। फिर मैंने सावधानी से एसेंशियल ऑयल, सफेद सिरका और मधुमक्खी का मोम सही मात्रा में मिलाया और आखिरकार एक ऐसी लिपस्टिक बना ली जो बिल्कुल एक लग्जरी ब्रांड जैसी दिखती थी। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। मैंने कई पिंग पोंग बॉल्स को रंग से भरी बाल्टी में डाला, फिर उन्हें पैडल से मारकर एक एक करके कपड़े पर छाप दिया। उसके बाद एक खास कटिंग टेक्निक से उस कपड़े को सिलकर मैंने एक अनोखी स्कर्ट बना ली, एक ऐसी स्कर्ट जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही थी। मैं ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि इस एलीट प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद मैं खुद को एक अमीर लड़की की तरह दिखाना चाहती थी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही मैं क्लास में दाखिल हुई, सबकी नजरें तुरंत मुझ पर टिक गई। सामने बैठी एक लड़की ने मेरी स्कर्ट देखते ही पूछ लिया कि मैंने इसे कहाँ से खरीदा है। मैंने तुरंत जवाब दिया, ये पूरी तरह कस्टम मेड है। तभी मेरे बगल में बैठी स्कूल की सबसे मशहूर लड़की ने अपनी लग्जरी ब्रांड की लिपस्टिक निकाल ली और पल भर में सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। ये देखकर मैंने भी आराम से अपनी बनाई हुई लिपस्टिक निकाल ली। जैसे ही सामने वाली लड़की ने उसे ध्यान से देखा, वो हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, ये तो ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। बस फिर क्या था, सबकी नजरें फिर से मेरी तरफ लौट आई। सभी मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि स्कूल की वो मशहूर लड़की मुझे कितनी नफरत भरी नजर से देख रही थी। सामने बैठी लड़की ने मुझसे लिपस्टिक को पास से देखने की इजाजत मांगी। मैंने खुशी खुशी उसे दे दी। बाकी छात्र भी उसे देखने के लिए भीड़ लगा बैठे, लेकिन उसी धक्का मुक्की में लिपस्टिक गलती से जमीन पर गिर गई। सामने वाली लड़की घबरा गई। उसने जल्दी से लिपस्टिक उठाई और मुझसे बार बार माफी मांगने लगी। मैंने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसे धीरे से समझाया और दिलासा दिया। ये सब देखकर बाकी छात्र मेरी तुलना उस मशहूर लड़की से करने लगे। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से से भरी उसने अपनी नोटबुक जोर से डेस्क पर पटकी और मुझे घूरने लगी। उधर मुझे भी लगने लगा था कि शायद मैंने ये नाटक थोड़ा ज्यादा कर दिया है, इसलिए स्कूल खत्म होते ही मैं जल्दी से क्लास छोड़कर निकल गई। लेकिन उसी दिन मुझे एक चिट्ठी मिली। वो स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के की तरफ से थी। उसने मुझे उसी रात मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये चिट्ठी किसने भेजी थी, इसलिए मैं उस मुलाकात के लिए नहीं गई। लेकिन वो लड़का पूरी रात मेरा इंतजार करता रहा। अगले दिन जब मैं क्लास में पहुंची तो मैंने देखा कि एक बहुत हैंडसम लड़का मंच पर बैठा हुआ है। तभी मुझे एहसास हुआ कि वही लड़का था जिसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। ये देखकर क्लास की सारी लड़कियां उससे जलने लगी, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था।